नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आवधिक आकलन ट्रेकर गणित शैक्षणिक सत्र 2024-25 सप्ताह 30 कक्षा पहली के संबंध में। साथियों, जैसे कि मैंने पूर्व के वीडियो में भी बताया है कि आवधिक आकलन ट्रेकर भरना, पुस्तक भरना कक्षा पहली की किसी भी शिक्षक के लिए कठिन नहीं है, परंतु बात आती है समझ की कि किस प्रकार से भरना है, कौन से प्रश्न को कहाँ मिलाना है। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने पूरा 1 to 1 पुस्तक को भी भरा है, साथ ही कौन कौन से प्रश्न आयाम नंबर 1 से हैं, 2 से, मतलब इस प्रकार से पूरा मैंने यहाँ पर बताया। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आपको पूरी उसके बारे में समझ बन जाए। तो साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ट्रेकर है जिसमें कि मुख्य 9 आयाम दिए गए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप 9 आयाम हैं, मुख्यतः जोड़, घटाव, मापन, संख्याएं 21 से 50, संख्या अवधारणा 21 से 50, पैसे, ताप, भिन्न और तकनीकी। इसी के नीचे जो इनके अंतर्गत आयाम दिए हैं वो पूरे कुल मिलाकर 23 आयाम हैं और 23 आयामों के आधार पर प्रश्न दिए गए हैं। उन प्रश्नों को पुस्तक में कैसे हल करना है और किस प्रकार से इनसे मिलान करना है वो हम देखेंगे। तो साथियों, इसकी शुरुआत होती है शिक्षक संदर्शिका के 321 पृष्ठ पर, जहां पर कि निर्देश दिए गए किस प्रकार सही का निशान लगाना है, किस प्रकार से बच्चे को लक्ष्य यानी उद्देश्य को प्राप्त कर लिया में टिक करना। तो इस प्रकार इस पूरे पेज को आप पढ़ेंगे तो इससे आपकी समझ बन जाएगी। अब हम चलते हैं बच्चे की वर्कबुक पर और आयामों पर कि किस प्रकार से बच्चे ने हल किया और उसको लिखना है। तो साथियों, ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर मैंने लिखा भी है आयाम नंबर 1। और आयाम नंबर जो मुख्य आयाम था जोड़ के अंतर्गत 2 थे, जिसमें पहला ही था एक अंक की संख्या में एक अंक की संख्या, यानी एक अंक की संख्या में एक अंक की संख्या को जोड़। तो यहाँ पर 4 प्रश्न दिए हैं। तो ये 4 प्रश्न कौन से यहाँ पर देख रहे हैं आप, मैं इनमें प्रश्नों को जोड़कर यहाँ पर मैंने बता दिया, लेकिन इन पर बात नहीं करूँगा। आप यहाँ से देख सकते हैं, वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर आयाम की मिलानों की बात करूंगा कि कौन सा प्रश्न है, कितने प्रश्न है, कौन सा आयाम है, इस पर हम बात करें। तो मैंने यहाँ पर बताया पहला प्रश्न में जो था कि एक अंक की संख्या में एक अंक की संख्या, तो उसके 4 प्रश्न है। तो ये 4 प्रश्न यहाँ पर दिए। दूसरा आयाम जो था वो है शाब्दिक समस्या। इसके अंतर्गत आप ट्रेकर में देखेंगे 2 प्रश्न, तो वो 2 प्रश्न कौन से हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा है आयाम नंबर 2। और इसके ये जो देख रहे हैं आप प्रश्न 1 और प्रश्न 2, ये 2 प्रश्न इसके आयाम नंबर 2 के। इसी के प्रकार आयाम नंबर 3 आ जाता है घटाव। तो 2 अंक की संख्या में से 2 अंक की संख्या का घटाव। तो यहाँ पर देख रहे हैं 4 प्रश्न दिए हैं ट्रेकर में। तो वो 4 प्रश्न कौन से हैं, तो साथियों ये 4 प्रश्न हैं जिनको बच्चा जितने हल करेगा वो ट्रेकर में संख्या हमें लिखना है। अब हम आ जाते हैं पुनः आयाम नंबर 4 शाब्दिक समस्या। घटाव में शाब्दिक समस्या, जोड़ में भी हमने देखी थी। तो घटाव में शाब्दिक समस्या में 2 प्रश्न दिए हैं ट्रेकर में। तो वो 2 प्रश्न कौन से हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा है आयाम नंबर 4। और ये जो 2 प्रश्न दिख रहे हैं आपको सही के निशान के, ये 2 प्रश्न यहाँ पर आयाम नंबर 4 के हैं। आयाम नंबर 5 जो कि एक मुख्य आयाम मापन से आते हैं, जिसमें 5 आयाम दिए गए हैं। जिसका पहला है चौड़ाई की तुलना। आयाम नंबर 5 चौड़ाई की तुलना में 2 प्रश्न दे रहे हैं ट्रेकर में। तो वो 2 प्रश्न कौन से हैं, यहाँ पर सही के निशान लगाएं। ये 2 प्रश्न आयाम नंबर 5 के हैं। आयाम नंबर 6 में 2 प्रश्न है दूरी की तुलना। ये 2 प्रश्न है जो आयाम नंबर 6 के हैं। आप इसे देख सकते हैं, प्रश्न को पढ़कर समझ सकते हैं। आयाम नंबर 7 में 2 प्रश्न दिए हैं भार की तुलना। तो यहाँ पर देखिए ये 2 प्रश्न जो है वो भार की तुलना से संबंधित है, आयाम नंबर 7। इसी के साथ में आयाम नंबर 8 में दिया है समय अवधि, समय की अवधि। तो साथियों ये उसमें भी 2 प्रश्न दिए हैं। तो ये जो है 2 प्रश्न वो आयाम नंबर 8 के हैं। आयाम नंबर 9 में भी 2 प्रश्न दिए हैं अमानक इकाई से लंबाई मापन। इसमें 2 प्रश्न ये है आयाम नंबर 9 के। तो आप यहाँ से करवा सकते हैं, मैंने हल यहाँ से किए हैं। इसी के साथ में आयाम नंबर 10 साथियों मुख्य आयाम है इसका संख्याएं 21 से 50। इसके अंतर्गत 4 आयाम है। तो ये आयाम नंबर 10 है। इसमें 4 प्रश्न दिए हैं संख्या बोध। तो वो संख्या बोध के 4 प्रश्न कौन से, ये देख रहे हैं आप, सही के निशान लगे 4 प्रश्न। उसी के साथ में संख्या नाम में साथियों 8 प्रश्न दिए हैं ट्रेकर में। तो 8 कौन से हैं, तो आयाम नंबर 11 आप यहाँ पर देख रहे हैं। 5 प्रश्न इस पृष्ठ पे दिए हैं और पृष्ठ क्रमांक 202 पे, और 3 प्रश्न क्रमांक 203 पे दिए जो आयाम नंबर 11 है। इसी के साथ में आयाम नंबर 12 इकाई दाही पुनर्समूहन में 4 प्रश्न दिए हैं ट्रेकर में। तो वो 4 प्रश्न कौन से हैं, तो यहाँ पर सही के निशान लगाए मैंने और हल भी किया है। ये 4 प्रश्न आयाम नंबर
12 के हैं। इसी के साथ में आयाम नंबर 13 में साथियों इकाई दहाई, ट्रेकर में इकाई दहाई और 4 प्रश्न दिया है, तो वो 4 प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं आप, सही का निशान लगा, इकाई दहाई भी लिखा है और आयाम नंबर 13। आयाम नंबर 14 में ठीक पहले, बीच एवं बाद की संख्या, तो इससे रिलेटेड 6 प्रश्न हैं। तो वो 6 प्रश्न कौन से हैं मैंने हल भी किया है और सही के निशान यहाँ पर लगाए कि ये 6 प्रश्न यहाँ पर आयाम नंबर 14 के हैं। इसी के साथ में आयाम नंबर 15 छूटी हुई संख्या लिखे, तो छूटी हुई संख्या लिखे में यहाँ पर देख रहे हैं जो है 2 प्रश्न दिए हैं, तो वो 2 प्रश्न यहाँ पर मैंने सही के निशान लगाए। इसके बाद में संख्याओं की तुलना आयाम नंबर 16, इसमें भी 2 प्रश्न दिए हैं साथियों आयाम नंबर 16 में, तो वो 2 प्रश्न कौन से हैं यहाँ पर मैंने सही का निशान लगाया और हल भी किए हैं। इसके साथ में आयाम नंबर 17, इसमें भी 4 प्रश्न हैं साथियों आयाम नंबर 17 में, बढ़ता क्रम एवं घटता क्रम। तो आप देख रहे हैं 2 प्रश्न बढ़ते क्रम के, 2 प्रश्न घटते क्रम के, तो ये 4 प्रश्न मैंने सही के निशान लगाए, आप यहाँ से हल करवा सकते हैं और मिलान कर सकते हैं। इसके बाद आयाम नंबर 18 में आ जाते हैं, जिसमें भारतीय मुद्रा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि भारतीय मुद्रा की पहचान से संबंधित वहाँ पर 4 प्रश्न दिए, तो इसमें भारतीय मुद्रा की 4 मुद्राएं हैं, तो यहाँ पर मैंने सही के निशान लगाए और घेरे भी लगाए। तो इस प्रकार से ये जो 4 प्रश्न हैं वो भारतीय मुद्रा से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं अगले आयाम की, तो अगला जो आयाम है वो है 19वां आयाम, जिसमें दिया है पैसे का मान। पैसे के मान में साथियों 4 प्रश्न दिए, तो वो 4 प्रश्न कौन से हैं, तो 1 ऊपर देख रहे हैं और 3 नीचे। इस प्रकार कुल मिलाकर आयाम नंबर 19 में ये 4 प्रश्न बनते हैं। इसी के बाद आयाम नंबर 20, आयाम नंबर 20 में आप देखेंगे पैसे गिनना, भुगतान के लिए मूल्य, और 6 प्रश्न दे रहे हैं ट्रेकर में, तो वो कौन से हैं 6 प्रश्न, तो साथियों मैंने सही के निशान लगाए, ये मिलाकर 6 प्रश्न होते हैं और इन 6 प्रश्नों को के आधार पर ही हमें बच्चों के हल किए गए प्रश्नों की संख्या ट्रेकर में लिखना है। इसी के साथ में अगला जो प्रश्न है वो ताप से संबंधित है, जो मुख्य आयाम है ताप, तो वहां पर दिया है गर्म एवं ठंडी वस्तुएं। तो साथियों इसमें प्रश्न पूछा है ठंडी वस्तुओं पर घेरा लगाएं और 2 प्रश्न वहां पर संख्या दिया है, प्रश्न संख्या 2, तो वो 2 कौन सी वस्तुएं, तो यहाँ पर मैंने घेरा लगाया और सही का निशान भी लगाए हैं। इस प्रकार साथियों अगला जो है वो है आयाम नंबर 22, तो आयाम नंबर 22 में कौन सा प्रश्न है, वो रिलेटेड भिन्न से, मुख्य आयाम उसका भिन्न है, तो भिन्न में यहाँ पर 2 प्रश्न दिए हैं और पूछा गया है आधे भाग पर घेरा लगाएं। तो ये देख रहे हैं आप 2 प्रश्न मैंने सही के निशान लगाए और गोले भी लगाए, तो ये 2 प्रश्न बनते हैं भिन्न से रिलेटेड है। इसी के साथ अब जो अंतिम आयाम है आयाम क्रमांक 23 तकनीकी उपकरण, तो तकनीकी उपकरण में 8 प्रश्न दिए, तो यहाँ पर कौन कौन सी 8 प्रश्न बनते हैं तकनीकी उपकरण से, तो मैंने सही के निशान लगाए और उनको हल भी किया है। 3 ऊपर है और 5 नीचे, इस प्रकार से 8 प्रश्न तकनीकी उपकरण से संबंधित है। बच्चे जितने पे गोला घेरा सही लगाएगा उतनी संख्या वहां पर लिखना है। तो साथियों ये था 30वां आवधिक आकलन कक्षा पहली का। साथियों हल करना कठिन नहीं है, लेकिन इस प्रकार की समझ महत्वपूर्ण है ताकि हम सही तरीके से उसको हल करा सकें। तो साथियों आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी। मेरे द्वारा FLN से संबंधित तमाम वीडियो बनाए जाते हैं जो कि मेरे चैनल पर दिए गए हैं। आप किसी भी विषय का, किसी भी कक्षा का FLN का वीडियो देख सकते हैं। इसके लिए साथियों जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। एक और निवेदन साथियों, इस वीडियो को अपने साथी शिक्षकों के ग्रुप में शेयर जरूर करें ताकि उनको भी जो है समस्या का हल मिल सके। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।